Hello everyone, today I am going to teach you some question from Unit and Dimension chapter class 12 physics. Our first question is kilowatt hour is the unit of which physical quantity? किलोवाट आवर किस भौतिक राशि का मानक है? तो इसमें देखते हैं कि एनर्जी, पावर, टॉर्क, फोर्स, इसका आंसर हो जाएगा एनर्जी। अब देखते हैं कि एनर्जी हुआ कैसे, क्योंकि हम लोग को पता है एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो अगर किलोवाट आवर जूल के बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा। पावर का यूनिट तो वाट होता है, टॉर्क का होता है न्यूटन इंटू मीटर, इसका भी न्यूटन इंटू मीटर को भी जूल बोल सकते हैं, लेकिन टॉर्क का कंसेप्ट रोटेशनल मोशन में यूज होता है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, सिर्फ न्यूटन। तो देखते हैं कि एनर्जी कैसे हुआ, किलोवाट आवर जूल के बराबर कैसे होता है। तो चूंकि हम लोग को पता है पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, वर्क डन का जूल और टाइम का सेकेंड। तो यहां से हमारे पास आ गया वाट इंटू सेकेंड इक्वल टू जूल। तो वाट इंटू सेकेंड, वाट को किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, सेकेंड को आवर में बदलेंगे तो 60 इंटू 60 से भाग देना पड़ेगा। तो यहां से हमारा आ गया किलोवाट आवर इक्वल टू 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। तो यही हमारा यूनिट है। ये एक कॉमर्शियल यूनिट है। किलोवाट आवर में हम लोग एनर्जी को कंजप्शन करते हैं घर वगैरह में, 1 यूनिट 2 यूनिट, तो किलोवाट आवर को ही बोलते हैं 1 यूनिट। 1 किलोवाट को क्या बोलते हैं, आवर को 1 यूनिट। यानी 1 किलोवाट का बिजली अगर 1 आवर तक पावर कंजप्शन होगा तो 1 यूनिट बोलेंगे। 1 यूनिट 2 यूनिट हम लोग का बिजली बिल इसी तरीका से आता है। तो किलोवाट आवर इक्वल टू कितना जूल होगा, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ला देंगे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होगा। तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये भी कोई, चूंकि ये इस बार पूछा है 2025 में, बिहार बोर्ड में पूछा था फिजिक्स में, तो अगली बार ये पूछ सकता है कि किलोवाट आवर कितना जूल होता है, या किलोवाट आवर किसका यूनिट है, एक कॉमर्शियल यूनिट है। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट होता है। पावर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। फिर से पावर आ गया, इसका आंसर हो जाएगा P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर। देखते हैं कि कैसे हुआ। चूंकि पता है पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, और वोल्टेज, वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। ये बेसिक दोनों याद रखना है। ओम्स लॉ बराबर क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो इसी तीनों फार्मूला का यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो V इक्वल टू आई आर, इसी P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, और V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ के हिसाब से होता है। अब देखते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी। तो इसी तीनों चारों फार्मूला का यूज करके V स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। तो P बराबर होता है डब्ल्यू बाई टी, वर्क डन ऑफ V इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई चार्ज। तो वर्क डन यहां से क्या हो जाएगा, V इंटू चार्ज Q, Q इक्वल टू होता है आई टी। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, V आई टी। तो यहां पुट करेंगे पावर में V आई टी से डिवाइड करेंगे, टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास V आई। पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा, V आई। और ओम्स लॉ के हिसाब से हम लोग को पता है V इक्वल टू आई आर। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एक फॉर्मूला हो जाएगा, यहां से हमारे पास I इक्वल टू हो जाएगा V बाय R। तो V I के जगह पे लिख देंगे V बाय R, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाय R। और यहां से अगर I R के टर्म में लिखेंगे V इक्वल टू I R, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू लिख देंगे I इंटू R, P बराबर V स्क्वायर बाय R। पावर बराबर क्या था, VI। अब V बराबर क्या है, I R इंटू I, तो I स्क्वायर R। ये भी हो सकता है, तो ये हो सकता है, B स्क्वायर बाय R हो सकता है, वर्क डन अपॉन टाइम हो सकता है। तो पावर का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन, अगर दोनों ऑप्शन दिया रहता है, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये सब बेसिक फॉर्मूला है जो कि सभी को याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, Q से डिनोट करते हैं, Q इक्वल टू आई टी, आई है करंट जिसका यूनिट होता है एम्पियर, और T है सेकेंड। कोई पूछेगा I क्या होगा, तो Q बाई टी। तो यही हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो सभी को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। तो डेंसिटी दिया हुआ है, तो इसका यूनिट होता है एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। तो यही 3 हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।